हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो क्वेश्चंस देखेंगे, इस क्वेश्चन के बेसिस पे जो भी कॉन्सेप्ट है लागू हो सकता है, वह हम कॉन्सेप्ट देखेंगे और कॉन्सेप्ट के बाद जो भी सॉल्यूशन इसका बनेगा वह सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ आर इज ए पॉइंट, इफ आर इज ए पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है 8,5 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। कोई भी लाइन सेगमेंट है उसका क्या है, आर एक मिड पॉइंट है। अब लाइन सेगमेंट का जो पॉइंट है, पॉइंट्स ज्वाइन इन पी, पी का कोऑर्डिनेट 4,2 एंड क्यू 12,y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन का सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? कॉन्सेप्ट। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है किस चैप्टर से पूछा गया है? यह पूछा गया है किस चैप्टर से? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कहां से पूछा गया क्वेश्चन? यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताता है किसी भी पॉइंट का एक्स एंड वाई का लोकेशन क्या है। किसी भी पॉइंट का एक्स एंड वाई का लोकेशन क्या है। मान लेते हैं कि कोई भी पॉइंट है, कोई भी क्या है, पॉइंट है यह। अब इस पॉइंट का कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा, मान लेते हैं पी। ठीक है, पी का कोऑर्डिनेट कुछ तो होगा। अगर 2D है तो x, y होगा। 2D मतलब टू डायमेंशनल, 2D मतलब टू डायमेंशनल जिसका x एंड y हो। ठीक है, यानी 2D अगर हम बोले दैट इज टू डायमेंशनल, यानी जिसका x कोऑर्डिनेट हो और y कोऑर्डिनेट हो। जब हम 3D का बात करेंगे यानी थ्री डायमेंशनल, तो उसका x भी होगा, y भी होगा, z भी होगा। x भी होगा, y भी होगा और z भी होगा। यानी किसी भी चीज का ऑब्जेक्ट का अगर वॉल्यूम है यानी उसका 3D होगा, या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्पेस में है तो उसका 3D होगा। ठीक है, समझ गया? अब ये जो पॉइंट है इसका कुछ x और y कोऑर्डिनेट होगा, होगा कि नहीं होगा? अब मान लेते हैं कि y एक्सिस मैंने ले लिया, ठीक है, और मैंने x एक्सिस ले लिया आज से रिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x एक्सिस। क्या हो गया? x एक्सिस। और ये हो गया हमारा क्या हो गया? y एक्सिस। क्या हो गया? y एक्सिस। और ये जो हो गया वो जगह जो रिप्रेजेंट करेंगे कोऑर्डिनेट दैट इज x, y का क्या होगा? 0,0, 0,0। अब ये जो पॉइंट है यह क्या है? पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है तो इसका तो डिस्टेंस होगा यहां से लेके यहां तक होगा, और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस होगा। ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आ गया? तो यह जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये यही तो डिस्टेंस है ना, ये यही तो डिस्टेंस है ना। तो यह डिस्टेंस क्या है? यह डिस्टेंस x है, यह डिस्टेंस x है। और जो डिस्टेंस ये है, जो डिस्टेंस ये है, वही तो डिस्टेंस ये है ना, वही डिस्टेंस क्या है? यह डिस्टेंस वही है। ठीक है, तो ये अगर हम y लेते हैं, ये अगर हम y लेते हैं तो ये क्या है? y है। ये क्या है? y है। यानी यह जो पॉइंट है x, यह बताता है कि x का डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से, यानी x का डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से। और अगर हमें y बता रहा है, यह जो y है, ठीक है, y हमें बता रहा है कि ऑर्डिनेट से यानी ओरिजिन से y का डिस्टेंस कितना है, y का डिस्टेंस कितना है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि x का जो डिस्टेंस है यानी यहां से लेके जो डिस्टेंस है, ठीक है, यानी यहां से लेके जो डिस्टेंस है कितना मान लेते हैं हम? 5 मीटर। कितना मान लेते हैं? 5 मीटर। यानी x का वैल्यू कितना हो गया? 5 मीटर। और
जब हम y का जो डिस्टेंस है, y का जो डिस्टेंस है, इसको हम मान लेते हैं 4 मीटर। कितना मान लेते हैं? 4 मीटर। तो ये जो पॉइंट मैंने बताया, यह पॉइंट मैंने बताया क्या हो जाएगा? P x का कोऑर्डिनेट कितना है? 5, y का कितना है? 4, 5,4 हो जाएगा, 5,4 हो जाएगा। तो हमें जो ये जो पॉइंट जो रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ओरिजिन से कोई भी रेफरेंस पॉइंट लेके वहां से जो डिस्टेंस होगा वह हमारा डिस्टेंस होगा, वह हमारा पॉइंट होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे। इसके आगे हमें क्या बोलना है कि मान लेते हैं कोई भी क्या है? लाइन सेगमेंट है। कोई भी क्या है? लाइन सेगमेंट है। ठीक है, कोई भी क्या है? लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। ओके, तो इसका तो कुछ ना कुछ तो पॉइंट होगा, इसका तो कुछ ना कुछ तो पॉइंट होगा। मान लेते हैं कि यह पॉइंट होगा x1, y1, x1, y1। और दूसरा जो एंड पॉइंट है, इसका भी तो कुछ कोऑर्डिनेट होगा, यानी x2, y2, x2, y2। ठीक है, अब ये जो पॉइंट मैंने बताया दो ए और बी का, ठीक है, ए और बी का जो मैंने पॉइंट बताया, यानी यह किसी ना किसी ओरिजिन से लिया गया, x1 डिस्टेंस, y1 डिस्टेंस, x1 डिस्टेंस, y1 डिस्टेंस। ठीक है, एंड x1 डिस्टेंस, x2 डिस्टेंस एंड y1 डिस्टेंस एंड y2 डिस्टेंस। ठीक है, अब ये जो हमने लिया, यह किसी ना किसी x एक्सिस और y एक्सिस के रिफरेंस में हम लेंगे। ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस के रिफरेंस में हम लेंगे। ठीक है, तो अब देखो यह क्या है? एक y एक्सिस है। क्या है? y एक्सिस। और यह क्या है? x एक्सिस। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। और ये एक हमारा लाइन सेगमेंट है। क्या है? लाइन सेगमेंट है, जिसका पॉइंट ए का पॉइंट x1 y1 है एंड बी का पॉइंट x2 y2 है। बी का पॉइंट x2 y2 है। अब देखो जो हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? बात हम ये कर रहे हैं कि ये x1 y1 जो डिस्टेंस है, x1 y1 जो डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस हमें बता रहा है, यह डिस्टेंस हमें बता रहा है, यह डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस? ये x1, यानी यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज x1। ठीक है, दैट इज x1। और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज y1। क्या है? y1। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहां जब हम जाएंगे, यह जो पॉइंट है, यहां से डिस्टेंस होगा, और दूसरा यह भी तो एक डिस्टेंस होगा ना। ठीक है, तो अगर हम यह डिस्टेंस बोले, कौन सा डिस्टेंस? यह डिस्टेंस बोले तो यह डिस्टेंस क्या है? y2 है। क्या है? y2 डिस्टेंस है। और यह जो डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस क्या है हमारा? यह डिस्टेंस y2 है। यह डिस्टेंस क्या है? सॉरी, x2 है। यह डिस्टेंस क्या है? x2 है। ठीक है, x2 है। ठीक है, तो हमें जो पॉइंट मिल गया, पॉइंट हमें जो मिला, दैट इज ये पॉइंट मिल गया a x1 y1, यानी यहां से डिस्टेंस, एंड b x2 y2, यानी यहां का डिस्टेंस। ठीक है, यहां का डिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे? ये वाला लाइन को हम यहां से निकाल के और सिंप्लीफाई करके एक फॉर्मूला बताएंगे। क्या बताएंगे? फॉर्मूला बताएंगे। ये क्या हो गया? ये एक लाइन सेगमेंट हो गया। अब हम इसको यहां से निकाल के अब हम इसका तो और डिटेल में कॉन्सेप्ट में जाते हैं, और डिटेल कॉन्सेप्ट में जाते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि यह जो है लाइन सेगमेंट, ठीक है, यह जो है लाइन सेगमेंट, मैंने बता दिया कि यह क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे?
इसी को हम क्या करेंगे, इसी को हम हॉरिजॉन्टली रोटेट कर देंगे। क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली रोटेट कर देंगे। ठीक है, मैंने कर दिया। ये हो गया जो लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट मैंने इसको बात किया, सॉरी ये लाइन सेगमेंट जो मैंने बात किया इसी को मैंने निकाल के और हॉरिजॉन्टली रख दिया है। तो अब जो इसका जो पॉइंट होगा, ए का पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 कोमा y1, एंड बी का जो पॉइंट हो जाएगा x2 कोमा y2। और इस लाइन को कोई ना कोई पॉइंट इसको कट कर रहा होगा, कोई ना कोई पॉइंट इसको कट कर रहा होगा। मान लेते कि ये कट कर दिया। अब कितना रेशियो में कट किया, m1:m2, m1:m2, यानी ये जो डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस, यानी ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, वो कितना हो गया m1, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, m2। कितना है, m2। ठीक है, यानी m1 का जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक है, और m2 का जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक है। समझ में आ गया यहाँ तक पॉइंट। अब जब हम पॉइंट निकालेंगे, कौन सा पॉइंट निकालेंगे, ये P का पॉइंट निकालेंगे, यानी x कोमा y का वैल्यू निकालेंगे। याद रखना, ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, और ये y2 है, और हमें निकालना है x1 y1। ठीक है, हमें निकालना है x1 y1, सॉरी x कोमा y निकालना है। ठीक है, तो अब हम सिंपल सा क्या करेंगे, सिंपल सा क्या करेंगे, सबसे जो इजीएस्ट मेथड है, अगर हमें फॉर्मूला नहीं याद रखना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि ये जो m1 रेशियो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इस वाला कोऑर्डिनेट से, और ये जो है, ठीक है, ये जो है m2 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाला से। ठीक है, यानी मेरा कहने का मतलब है यह जो m1 है, ठीक है, यह जो m1 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला कोऑर्डिनेट से। एक मिनट, ये जो m1 है, अब ठीक रहेगा, दिस इज बेटर। ओके, ये जो m1 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसके साथ, किसके साथ, इसके साथ, और ये जो मेरा m2 है, m2, ये जो मेरा m2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला कोऑर्डिनेट के साथ, यानी जस्ट ऑपोजिट। समझ में आ गया, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ठीक है, तो अब हम x का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ये x का कोऑर्डिनेट निकालना है और y का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो x का अगर हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये वाला मल्टीप्लाई होगा, ये वाला मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, और ये वाला मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, यानी फॉर्मूला बन के जो आएगा क्या आएगा, m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है, x का कोऑर्डिनेट निकालना है इसलिए x रहेगा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ठीक है, गॉट इट। अब नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो है हमें निकालना है y कोऑर्डिनेट। क्या निकालना है, y कोऑर्डिनेट। तो y क्या हो जाएगा हमारा, y क्या हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो y क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस divided by m1 plus m2, m1 plus m2. This is one of the important formula for us, this is one of the important formula for us। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
तो अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो जस्ट हम क्या बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे लाइन सेगमेंट और हम जस्ट ऑपोजिट कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहां तक हमें लगता है तुम सबको समझ में आ गया होगा, यहां तक हमें लगता है तुम सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट? इसे हम क्या बोलते हैं, इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं सेक्शंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ गया? अगर मेरा कहने का मतलब है, अगर ये लाइन सेगमेंट को कोई मिड पॉइंट अगर इसको डिवाइड कर रहा होगा, कोई मिड पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा होगा, तो m1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, m2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। ठीक है, m1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, m2 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो या m1 के जगह पे 1 आ जाएगा, m2 के जगह पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बोले कि यह जो लाइन है, ठीक है, यह जो लाइन है, ठीक है, यह जो लाइन है इसे क्या करना है, एक मिनट, ठीक है, इसे क्या कर रहा है कि कोई भी मिड पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? मिड पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है। तो मिड पॉइंट का मतलब होता है कोई भी पॉइंट को आधा आधा भाग में उसको तोड़ देना, यानी डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ये 2 रेशियो हो जाएगा। ये अगर टोटल अगर 2 है, टोटल अगर कितना है ये, तो ये जो डिस्टेंस बनेगा, ठीक है, ये जो डिस्टेंस बनेगा कितना हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, कितना हो जाएगा 1,1। ठीक है, तो यानी m1 हो जाएगा 1 और m2 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो जब हम फॉर्मूला निकालेंगे पॉइंट P x, y, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, जस्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ आ गया? तो x क्या हो जाएगा, m1 y2, सॉरी x हो जाएगा ना, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और दूसरा जो केस बनेगा y का, वह क्या हो जाएगा, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1। ठीक है, m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यानी इसको हम m1 लेते हैं ना और इसको हम m2 लेते हैं, तो m1 का वैल्यू 1 है, m2 का वैल्यू 1 है, क्योंकि ये मिड पॉइंट ही दोनों पॉइंट को डिवाइड कर रहा है। तो x का जो पॉइंट हो जाएगा m1 इक्वल टू 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इसका फॉर्मूला बन के आ जाएगा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 1 प्लस 1। ठीक है, अगर हम इधर है y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। तो y इक्वल टू y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है,
तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला हो जाएगा, मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा यह फॉर्मूला आएगा मिड पॉइंट का, दैट इज x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहां तक कॉन्सेप्ट हमें आ गया। अब हम चलेंगे सोल्यूशन, अब हम चलेंगे सोल्यूशन पे। तो हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है हमें, एक मिनट, हमें क्वेश्चन बोल रहा है if R is a point in the midpoint of a line segment joining P4, 2 and Q 12, y, then find the value of y, then find the value of y। ठीक है, ये हमें बता रहा क्वेश्चन। ओके, तो चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन को सोल्व करते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये है हमारा क्वेश्चन, ये क्या है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब जो है हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। लेट्स सॉल्व द सॉल्यूशन। ठीक है, हमें बोल रहा है, हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि कोई भी लाइन सेगमेंट है, कोई भी क्या है, लाइन सेगमेंट है, और इस लाइन सेगमेंट का जो पॉइंट है, इस लाइन सेगमेंट का जो पॉइंट है P, इसका पॉइंट है, वैल्यू है 4, 2 एंड Q इसका वैल्यू है 12, y, और इसका मिड पॉइंट है R, मिड पॉइंट क्या है R, दैट इज इक्वल टू 8, 5। ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट में ही टाइम लगता है, बाकी सॉल्यूशन में हमें टाइम नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया तो सॉल्यूशन बनाने में टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट में कर रहा है, यानी m1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, m2 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, m1 का वैल्यू कितना हो गया, m1 हो गया और m2 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो हमें जो पॉइंट निकलेगा, हमें जो पॉइंट निकलेगा, x का पॉइंट हमें गिवन है, x का पॉइंट हमें गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है y, हमें निकालना है y। ठीक है, तो y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y का क्या होता है m1। ठीक है, इसको अगर हम देखें, इसको अगर हम देखें यहां से, तो हम ऐसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस इसका इधर और इसका इधर। ठीक है, तो y का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या हो जाएगा, m1 y1। ठीक है, तो m1 y2 का वैल्यू कितना है y2 का वैल्यू कितना है y, प्लस m2 y1, y का वैल्यू कितना है 2, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब ये जब से हम सोल्व करेंगे तो y का वैल्यू हमें कितना है, y का वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ देखो y का वैल्यू कितना है 5, y का वैल्यू कितना है 5। ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू m1 का वैल्यू 1 इंटू y प्लस m2 का वैल्यू 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। ठीक है, यहां तक क्लियर, आई होप कि यहां तक क्लियर होगा। तो 5 इज इक्वल टू y प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी 5 इंटू 2 10 इज इक्वल टू y प्लस 2। सो यहां से y का वैल्यू निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। तो आंसर इज y इज इक्वल टू 8, आंसर इज
y इक्वल टू एच। ठीक है, देख लिया सॉल्यूशन कितना आसानी से और कितना सटीक तरीके से सोल्व कर दिया। लेकिन जब कॉन्सेप्ट की बात आती है तो मुझे वहां पे डिटेल्स में सीरियस होकर थोड़ा समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। ठीक है, ताकि क्वेश्चन मुझे बहुत आसानी से बन जाए। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हम यही तक रखते हैं, बाकी अगले क्लास में हम नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए, सारे क्वेश्चन सिर्फ मेरे क्लास का कीजिए और आपको इस क्वेश्चन पे, इस कॉन्सेप्ट पे बेस पे जो भी क्वेश्चन आता है आपसे जरूर का जरूर एग्जामिनेशन हॉल में बनेगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और साथ में साथ रिवीजन करते रहिए। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।